लेकिन जिद की इंतहा है, जिद की इंतहा है कि बस बोकसिंग करो, हरा डालो। अरे बोकसिंग करके जीतने के बाद में भी आज दारुसलाम में वो खुशी नहीं है 7 एमएलए जीतने के बाद, जितनी आज एक 45,000 लेके तहरीक के हर कारकुन को ये एहसास है कि कौम हमारे साथ है। अरे 7 एमएलए अगर मेरे तहरीक के होते तो तेलंगाना की गवर्नमेंट में एजेंडे को डिफाइन करता कि मैं जैसा बोलूं गवर्नमेंट चलती, वो हालात पैदा कर देता। असेंबली में बेवा की फरियाद अकबरुद्दीन ओवैसी 10 साल तो कुछ नहीं बोले बाबा, 10 साल कुछ नहीं बोले। मैं तो जलसों में बोला ना आप लोगों के सामने कि ऐसी आपकी मुनाफिकाना क़ियादत जिसको आप तस्वुर कर रहे हैं हमारा लीडर है। अगर आप ये तस्वुर में हैं तो अभी भी उस तस्वुर के बाहर मुसलमानों को निकलना चाहिए और ये अब ये फलसफे के बाहर निकल के मुसलमानों को काम करना है कि ये एमबीटी MIM के फलसफे से बाहर निकलकर अब जब पानी गंदा होता तो पानी बदलने का टाइम आ जाता, जब तवे पे रोटी जलने लगी तो तब रोटी पलटाने का टाइम आता। अब रोटी पलटाने का टाइम है। हिंदुस्तान में एक ताकतवर रुकने पार्लियामेंट और हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ साथ इस मुल्क की दिगर अपना वतन जो सेकुलरिज्म में और साझेदारी मुसलमानों से चाहता, वैसे लोगों के साथ हिंदुस्तान में एक अच्छे हुकूमत को कायम करने के लिए आपको और हमको एक इनकलाब की जरूरत है। वो इनकलाब हैदराबाद से आएगा। खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का आपका अपना पसंदीदा चैनल हैदराबाद बस नामी काफिये में खैर मकदम है। MBT प्रेसिडेंट फरद खान और MBT स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद ने रहमत फंक्शन हॉल में कारकुनों के इजलास से खिताब किया, जहां इस मौके पर अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहां के चंद मनाजिर। इसी तरह की मज़ीद खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब कह रहे हैं कि कौन लड़ता, कैसे लड़ता। अरे हम तो इतने इलेक्शन लड़के आए, हमारा क्या कर लिए। पार्लियामेंट इलेक्शन है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह लाज रखने वाला है। हम कोई दावे नहीं कर रहे कि दौलत की बुनियाद पे दौलत की अंबार है, हम इलेक्शन लड़ेंगे, पैसे बांटेंगे। आफरीन है वो नौजवान बच्चे, मैं उनके लिए रात दिन दुआ करता हूं। वो बेबस मुसलमानों के लिए दुआ करता हूं कि कैसा इलेक्शन लड़े वो अल्लाह को मालूम, कैसा लड़े इलेक्शन। अरे पेट्रोल नहीं था तो गाड़ियां ढकल ढकल के आए, खाने को नहीं था तो घर को जाके खाना खा के आके फिर काम करे, अपने घरों का काम करे। और कुछ लोग साहिब इस्तिताअत थे, वो जल्दी जाते, कुछ लेके आते, खिलाते, कारकुनों को खिलाते। ऐसे इलेक्शन लड़ा गया और इनखिलाब ऐसे ही आता। इनखिलाब का अगर सबसे अव्वलिन निशानी यह है कि जब तकलीफ में आदमी उठ खड़ा होता और अज़ाइम पैदा हो जाते, वो अज़ाइम ही दुनिया में गालिब होते, उसका इनाम इनखिलाब है। आज मेरी गुजारिश है कि अभी भी वक्त नहीं गया, महासभा करो, इंतशार की बातें छोड़ो, ये छिचोरे किस्म की गुफ्तगू करना, लोगों को गुमराह करना। अरे बताओ हिंदुस्तान में क्या हालात है। आप इतने साल बाबरी मस्जिद की पैरवी करके फेल हो गए, हिंदुस्तान में इतने फसादात हुए, आप कुछ नहीं कर सके। मॉब लिंचिंग हुआ, आप कुछ नहीं कर सके। ट्रेनों में गोलियां मार दिए, आप कुछ नहीं कर सके। दुनिया उन्हीं की जबान में समझती है जो ताकत की भाषा समझाता। इतना जुल्म हो रहा और आप सिर्फ एक ही तावीलात पे तावीलात। और जितना संघ परिवार का मीडिया है, उस मीडिया चैनल पे आना, गुफ्तगू करना और भाग जाना, यह क़ियादत नहीं है। आज आपको भी सफबंदी करना होगा। बल्कि जब हैदराबाद से स्टार्ट होगा यह इनकलाब तो सारे हिंदुस्तान में सफबंदी होगी। हम किसी हिंदू भाई के खिलाफ या किसी कौम के खिलाफ, किसी के मजहब के खिलाफ नहीं है। हम इस मुल्क में हिंदुत्व के नाम पे जो दहशतगर्दी हो रही, जो गुमराह किया जा रहा अक्सरियती तबके को, आज बड़े बड़े हिंदू लीडर है जो आज बीजेपी से लड़ रहे। इंडिया ब्लॉक के नाम पे आप देखो, कहीं नीतीश कुमार है तो कहीं लल्लू प्रसाद है तो कहीं अखिलेश है तो कहीं ममता है, ये तमाम बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं। हम तो अखिलियत है और हम साझेदारी चाहते हैं उन अच्छे लोगों से। आप भी है महल्ले में, अगर किसी से दोस्ती करे तो किससे करते भाई? महल्ले के कोई अच्छे लोगों से ताल्लुकात रखते, निस्बत करे तो अच्छे खानदान में निस्बत करते। वैसे ही हिंदुस्तान में हम भी अगर किसी से ताल्लुकात और रिश्ता पैदा करना है तो हिंदुस्तान में अच्छे लोगों से, अच्छे तबकों से पैदा करके अच्छा माहौल पैदा कर सकते हैं हिंदुस्तान में। ये नहीं कि आपका सिलसिला एक है कि सारे हिंदुस्तान में हेलीकॉप्टर में फिर रहे,
तमाशा तमाशा करे। क्या हासिल हुआ बताओ 10 साल के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान की सियासत में क्या हासिल किया? कोई तर्जिया करके बताओ मेरे को, कहीं कामयाब हुए क्या इंडिया के अंदर? कामयाब तो होना दूर की बात, सिर्फ बीजेपी को ताकतवर बनाए, बीजेपी को मुस्तकम बनाए। आज मैं नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से मुसलमानों का ये तर्जिया है। अभी हैदराबाद की गली कूचों तक ये बात आ गई। हम याकूतपुरे में इलेक्शन में फिर रहे, बड़े मोअज़्ज़िज़ लोग निकल के बोल रहे कि हाँ यकीनन ये बीजेपी का पसपर्दा काम कर रहा, पसपर्दा बीजेपी का काम कर रहा। ये मेरा इल्जाम नहीं है, अब कौम का ओपिनियन है, ये मुसलमानों का ओपिनियन है। ठीक है, ये हल्के याकूतपुरे में लोगों का एक जहन बन गया कि चलो भाई एक नौजवान बच्चा ठहरा, बहुत अच्छा काम कर रहा, गरीब व मजलूमों का काम कर रहा, रात के 2-2 बजे तक काम कर रहा, कोविड में काम किया और शुरू से उसकी एक मिजाज है खिदमत करना, कोई मजलूम आया तो उसका काम करना। और अल्लाह ताला एक माहौल पैदा कर दिया सोशल मीडिया के जरिए, साहिब इस्तेदाद लोगों से अपील करते ही अकाउंटों में पैसे डाल रहे, कई बच्चों की तालीम हो जा रही, कई परेशान हाल बीमार लोगों के इलाजा हो जा रहे, कई लोग मखरूज है, कर्जों में है, कई माँ बहनें आज रोजगार से परेशान है, तो किसी को स्विमिंग मशीन है, कुछ है, हो रहा काम हो रहा, एक समाजी काम हो रहा, समाजी सतह पे अच्छा काम हो रहा। एक जहन बन गया मुसलमानों का कि भाई ये आदमी आएगा तो बल्दिया का कारपोरेटर की हैसियत से काम किया, ये समाजी काम करेगा, गलियों में रात दिन अपने वालिद की तरह, अमानुल्लाह खान की तरह काम करेगा।